मांधाता एक ऐसे अनुपम पराक्रमी योद्धा थे जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। प्रभु श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के इस महान योद्धा ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को एक ही दिन में जीत लिया था। इंद्र को पराजित कर उन्हें जीवन दान दिया था, यहाँ तक कि रावण जैसे राक्षस भी उनसे भयभीत रहते थे। उनके जन्म को लेकर भी एक बड़ी रोचक कहानी है। आइए विस्तार से जानते हैं इस असीम पराक्रमी योद्धा के बारे में। मांधाता का जन्म। महाभारत के वन पर्व अध्याय 126 में एक स्थान पर युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ युवनाश्व के पुत्र मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मांधाता ने ये सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मांधाता के वश में तीनों लोक थे। महर्षि, मैं आपके मुख से उन सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मांधाता का वो सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान पराक्रमी उन नरेश का मांधाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, बताइए। लोमश जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। भूपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके दक्षिणा के साथ दूसरे दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की। वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश्व अपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्योतदुम्न कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। महाराज, वो कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सकें। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के कारण वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे, उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थक कर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। तदनंतर जल से भरे हुए पर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा युवनाश्व प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वो शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सब ने उस कलश को जल से शून्य देखा। फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किसका काम है। युवनाश्व सामने आकर कहा, ये मेरा कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश्व, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त जल रखा था और कठोर तपस्या करके ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से इंद्रदेव को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, ये अच्छा नहीं किया।